किस तरह से 20 साल से जो चुनी हुई सरकार थी वो एक बैग डिस्ट्रॉय कर गई, पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। कैसे कोलैप्स कर गया? एक ऐसे गवर्नमेंट जिसके पास 3 लाख का आर्मी है, 3.5 लाख का आर्मी है, अमेरिका के द्वारा उसको ट्रेंड किया गया 20 साल, उसके बावजूद आप देखिएगा 1 से सवा महीना में देखिएगा एक लड़ाकू संगठन, एक टेरर संगठन उसको सवा महीना में पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है। पहले तो ये मैप को देखो, मैप में देखना, मैप में इसका अगर बाउंड्री देखोगे तो ये पूरा जो क्षेत्र देख रहे हो वो ईरान से लगता है। ये इसका क्षेत्र कहाँ से लगता है? ईरान से लगता है। दूसरा आप अगर देखेंगे तो इसका ये वाला क्षेत्र अगर देखिएगा तो ये क्षेत्र आपको पाकिस्तान से लगता है। यहाँ से लेकर के ऐसे ये सब जलालाबाद वगैरह का इलाका ये सब पाकिस्तान से लगता है। और तीसरा आप एक क्षेत्र देखिएगा, आपके भारत से भी ये क्षेत्र लगता है। ये आप जो क्षेत्र देख रहे हैं ये आपके भारत से लगता है। लगभग 106 किलोमीटर का बाउंड्री भारत के साथ टच होती है। 106 किलोमीटर का बाउंड्री भारत के साथ टच होती है। पर वो क्षेत्र कहाँ है आज के डेट में? वो क्षेत्र है पीओके में। वो क्षेत्र पीओके में है, इसलिए अपने पास नहीं तत्काल। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा तो अफगानिस्तान का अगर बाउंड्री देखेंगे तो 3 और देशों के साथ अफगानिस्तान का बाउंड्री लगता है। पहला बाउंड्री है तजाकिस्तान के साथ, दूसरा है उज्बेकिस्तान के साथ और तीसरा है आपको करके तुर्कमेनिस्तान के साथ। ठीक है, ये जितने भी आप देश देख रहे हैं उस तरह के जनजाति या उस तरह के जनजाति यहाँ पर भी रहते हैं, सिर्फ बाउंड्री नहीं लगते हैं। ताजिक यहाँ पर भी रहते हैं, उज्बेक भी रहते हैं और तुर्कमेनिस्तान रहते हैं। ये वही तुर्कमेनिस्तान है जहाँ से मध्य एशिया से जनजाति उतरते थे और उतर करके देखिएगा तो भारत की ओर, पाकिस्तान होते भारत की ओर अटैक करते थे। या तो बाबर के बारे में जब पढ़ेंगे तो बाबर भी इसी साइड से आया था। ठीक है, अब देखो पूरे अफगानिस्तान में जाओगे तो पूरे अफगानिस्तान में 34 प्रांत है। पूरे अफगानिस्तान में 34 प्रांत है। उस 34 प्रांत में 4-5 मुख्य प्रांत है और 4 जो मुख्य प्रांत है, एक तो आपको हो गया हेरात, दूसरा आपको हो गया कंधार और तीसरा हो गया आपको जलालाबाद और चौथा हो गया एक आप यहाँ पर मजार शरीफ। ये 4 मूल प्रांत है। ठीक है, ये चारों प्रांत को देखिएगा तो एक ऐसे करके सड़क से जुड़ा हुआ है। ये इस तरह से ऐसे करके इस तरह से सड़क से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और भारत के द्वारा जो दिलाराम जारंग मार्ग बनाया गया था वो ईरान से होते हुए ऐसे कांधार, हेरात, मजार शरीफ और जलालाबाद को जोड़ती थी। ये इस तरह से रोड बना हुआ है एक तरह से कि पाकिस्तान में जैसे वो रिंग के आकार में। और दिलाराम जारंग मार्ग को यहाँ से चाबहार पोर्ट से आगे बढ़ करके हम यहाँ से जोड़ देते हैं। उससे होता ये था कि हम पूरे अफगानिस्तान में आसानी से इन कर जाते थे और उससे आगे मिडिल एशिया, मिडिल एशिया आसानी से चले जाते थे। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर जानने का एक कोशिश कर रहे हैं, ये जानने का कोशिश कर रहे हैं कि अफगान सरकार का हार कैसे हुआ, यानी सवा महीना में अफगान सरकार कैसे हार गई। या तो आप देखिएगा कि अमेरिका के द्वारा लास्ट जो टाइम रखा गया था वो 31 अगस्त तक, कि 31 अगस्त तक अमेरिका अफगानिस्तान से पूरी तरह से बाहर हो जाएगा और सिर्फ उतना ही वहाँ पे उनके सैनिक बचेंगे जो एम्बेसी वगैरह के सुरक्षा में होंगे और कुछ 1000 सैनिक और होंगे। ठीक है, 31 अगस्त आया भी नहीं, उससे पहले देखिएगा पूरा अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। अमेरिकी ऐसा असेसमेंट करके गए थे, या तो और दुनिया के लोग भी ऐसा असेसमेंट कर रहे थे कि शायद 6-7 महीना लगेंगे तभी हो सकता है काबुल तक तालिबान पहुंच पाएगा। लेकिन 6-7 महीना क्या, 1 से सवा महीना में काबुल तक पहुंच। और कल की घटना है कि कल काबुल में जो राष्ट्रपति भवन है वो राष्ट्रपति भवन में भी इन कर गए। देखिएगा अच्छा खासा मीडिया में फोटो चल रहा था कि वो मुल्ला बरादर बैठा हुआ है और एकदम से आगे जहां कलम रखना चाहिए वहां पे बंदूक रखा हुआ है। जहाँ पे कलम पेन वगैरह होना चाहिए वहां ऐसे करके बंदूक रखा हुआ है। तब एक अपना महत्व है। अब देखो ये तो आपने लोकेशन देख लिया, अब इसको समझते हैं। ठीक है, अब समझते क्या है, सबसे पहले ये समझिए कि क्यों हारा। उसका पहला रीजन देखिएगा, पहला रीजन है यहाँ पे लिखा है 20 साल से बाहर। 20 साल से कौन बाहर है? तालिबान। साल से तालिबान बाहर है। तालिबान पैदा कैसे हुआ था? तालिबान के पैदा होने की कहानी अगर जानेंगे
तो 1979 के आसपास यूएसएसआर वहाँ पे इन किया था और कोल्ड वार का टाइम था। कोल्ड वार में यूएसएसआर मैक्सिमम जगह कोशिश करता था कि समाजवादी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो और अमेरिका कोशिश करता था कि वहाँ पे पूंजीवादी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो, यानी अमेरिकी आधारित या तो अमेरिका को सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो। कोल्ड वार पूरी तरह से दो विचारों का लड़ाई था और दो विचारों के लड़ाई में कितने देश ग्रेवयार्ड बन गए, कब्र बन गए। उसी कब्र में एक निशानी है आपको जाकर के अफगानिस्तान, उसी कब्र का निशानी है अफगानिस्तान। और उसी समय देखिएगा तो यूएसएसआर को पराजित करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के साथ मिल करके ये अमेरिका ने बड़े पैमाना पे वहाँ पे फंडिंग किया और मुजाहिदीन पैदा किए, धर्म के आधार पर एक तरह से कहिए धर्म के आधार पर संगठन खड़ा किया। उसी समय तालिबान की पैदाइश हुई। आज जो तालिबान कब्जा कर रहा है, तो आज जो तालिबान अमेरिका के लिए नासूर बना है, उसको पैदा करने वाला भी अमेरिका ही है। ठीक है, जब वहाँ यूएसएसआर चल गया तो उसको ऐसे ही छोड़ करके वो निकल गया और वो धीरे धीरे फैलते चले गए। अब देखो आज का जो तालिबान देखते हो, यहाँ पर एक जो कंधार प्रांत आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक शख्स था, उसका नाम था मुल्ला उमर। मुल्ला उमर, इसी के द्वारा तालिबान पैदा किया गया है। तालिबान तालिब शब्द से निकला है। तालिब का मतलब होता है एक तरह से कि स्टूडेंट, जो मदरसा में पढ़ने वाले हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, समझ गए। अब इनका आइडियोलॉजी क्या है, तो इनका आइडियोलॉजी ये है, इनका आइडियोलॉजी है इस्लाम के आधार पर व्यवस्था को स्थापित करना। इस्लाम के आधार पर व्यवस्था को स्थापित करना इनका मूल आइडियोलॉजी है। अब देखो होता घटना क्या है कि 2000 के आसपास, 2001 के आसपास WTC पर अटैक होता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक होता है। ठीक, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब अटैक होता है तो उसमें नाम आता है अलकायदा का। अलकायदा के बारे में पता ये चलता है कि अलकायदा कहाँ से हैंडल हो रही है या तो कहाँ से काम कर रहा है। वो काम कर रहा था अफगानिस्तान से। अलकायदा का उस समय मास्टरमाइंड जो था वो ओसामा बिन लादेन था, जो अफगानिस्तान में छुपा हुआ था। उस समय अमेरिका में जॉर्ज डब्ल्यू बुश की सरकार थी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने आतंक के नाम पर हमला कर दिया अफगानिस्तान पर और 3 महीना में तालिबान को अपदस्थ कर दिया। तालिबान वहाँ 1996 से 2001 तक शासन किया। 1996 से 2001 तक वहाँ पे शासन किया और 2001 में अमेरिका उसको 2.5 से 3 महीना में हटा दिया, अपदस्थ कर दिया। 20 साल तक वो उस पर हमला होते रहा और 20 साल तक हमला होने के क्रम में धीरे धीरे वो मतलब एक तरह से कि ये शांत हो गए, कुछ दिन चुप हो गए। और अगर अफगानिस्तान का बनावट देखेंगे तो पूरा इलाका जो देख रहे हैं ये पूरा पहाड़ी इलाका है। बड़ा आसान होता है यहाँ पे छुपना, काफी आसान होता है छुपना, लेकिन इन्होंने अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा था। इन्होंने अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा। तो 20 साल से जो तालिबान खोया हुआ था, या तो शांत था या तो बीच बीच में थोड़ा बहुत हमला करता था, उस तालिबान अमेरिका के जाते ही पूरी तरह से हावी हो गई। और हावी कैसे हो गई? वो जो पुरानी उसकी मानसिकता थी, आइडियोलॉजी थी, उसके लिए वो आज भी उसके अंदर जिज्ञासा भरा हुआ था। तो इस्लामिक रूल लेकर के आना है, तालिबान का शासन स्थापित करना है। ठीक है, तो 20 साल के बाद तालिबान का उभार होता है अमेरिका के जाने के बाद। अब देखो इस बार देखिएगा, इस बार स्ट्रैटेजी क्या था उसका जीतने का, और पिछले बार जब जीता था अफगानिस्तान का तब क्या स्ट्रैटेजी था। पिछले बार जब ये जीत रहा था तो उस समय देखिएगा कहीं पर से भी शुरू हो जा रहा था, किसी भी क्षेत्र में जीतने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, इसी क्रम में आप देखेगा कि पिछले बार ये सब जो इलाका देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, मजार शरीफ देख रहे हैं, हेरात देख रहे हैं, इन सब इलाकों को वो जीत नहीं पाया था। उसके कारण क्या थे कि इस साइड में अलग अलग जनजाति के लोग रहते थे, और जो अलग अलग जनजाति के लोग रहते थे उनसे क्या था कि उनके एक अपने वारलॉर्ड थे, नेता थे, और वो के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। यानी अपने क्षेत्र में तालिबान को वो इन करने कभी नहीं दिया और लड़ते रह गया। इन सब क्षेत्रों में तो कभी आने ही नहीं दिया था। इन सब क्षेत्रों में जो लोकल वारलॉर्ड थे वो तालिबान को इन ही नहीं करने दिया। ये मामला था, ये पिछले बार की बात बता रहे हैं, जब 1996 में पहली बार तालिबान सत्ता पर काबिज हुआ और 2001 तक रहा। 2001 में अमेरिका के द्वारा हटा दिया गया। अब देखो यहाँ तक जब होता है, इस बार वो समय के साथ चीजें सीख गया कि कैसे हैंडल किया जाता है, उसको बढ़िया से सीख लिया।
और इस बार जब हमला करने लगा, जैसे अमेरिका यहाँ से निकलना शुरू किया, तो हमला कैसे किया कि पहले जो मेन प्रोविंस था उसको जीतना शुरू किया। और मेन प्रोविंस कौन कौन है? हेरात, कांधार, उसके बाद जलालाबाद और मजार शरीफ। तो सबसे पहले ये कोशिश किया कि पहले मजार शरीफ, हेरात, कांधार और जलालाबाद को कब्जा किया जाए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि इस क्षेत्र से सप्लाई लाइन काट देंगे, इधर से सप्लाई लाइन काट देंगे काबुल को, इधर से सप्लाई लाइन काट देंगे काबुल को, और इधर कांधार से सप्लाई लाइन काट देंगे काबुल को। अगर चारों तरफ से सप्लाई लाइन कट जाएगा काबुल का, तो राजधानी अपने आप क्या होगा? सरेंडर कर देगा। राजधानी अपने आप क्या कर देगा? सरेंडर कर देगा। ये चीज होगा। इसलिए इस बार देखिएगा कि हेरात, कांधार, जलालाबाद और मजार शरीफ, ये चारों क्षेत्र को सबसे पहले जीते। पिछले बार जैसा वो गलती नहीं किया, रैंडम तरीके से नहीं जीत रहा था, एक स्ट्रैटेजी के तहत जीत रहा था, एक स्ट्रैटेजी के तहत कार्य कर रहा था। तो दूसरा कारण ये है कि अफगान सरकार के हार कैसे होती है, तो दूसरा हार होने का एक स्ट्रैटेजी के तहत प्रोविंसों को जीता। तीसरा देखिएगा, जो तालिबान, जो अफगानिस्तान का मिलिट्री है, उस मिलिट्री को ऑफर दिया। कौन? तालिबान के लोग। क्या ऑफर दिए? कि आप स्वतः चले आइए, आप स्वतः सरेंडर कर दीजिए, अगर हम सत्ता में आएंगे तो आप लोग को कुछ नहीं होगा, या तो हम आपको सेफ पास देते हैं, जहाँ पे तालिबान के लड़ाके यहाँ पे खड़ा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, हम आपको सेफ पास देते हैं, आप यहाँ से निकल जाइए। सेफ पास दे रहे हैं, आप यहाँ से निकल जाइए, आपको कुछ नहीं करेंगे, बस आप सरेंडर कर दीजिए। ठीक है? यानी अफगान गवर्नमेंट के तरफ से आपको लड़ना नहीं। सारी बात समझ में, ये मामला है। तो एक कारण ये भी बनता है कि वहाँ का मिलिट्री क्या है? सरेंडर करते चला गया विभिन्न एरिया के। तीसरा देखिएगा, करप्शन। वहाँ पर जो गवर्नमेंट अभी था, राष्ट्रपति अशरफ गनी थे। अशरफ गनी की सरकार कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी। जनता में जितनी पकड़ होनी चाहिए अशरफ गनी की, उतनी पकड़ नहीं थी, और सिस्टम में बहुत ज़्यादा करप्शन था। इससे जनता को बहुत ज़्यादा, सरकार से भी बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था। स्वाभाविक सी बात है, जब करप्शन रहेगा, पब्लिक के या प्रो पब्लिक कार्य नहीं रहेंगे, तो पब्लिक उस तरह से सेटिस्फाई नहीं होगी सरकार से। तो बड़ा आसान हो जाता है किसी सेकंड प्लेयर को जमना, चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है, रास्ता खुल जाता है आपके लिए वहाँ पर स्थापित होना। एक बहुत बड़ा कारण करप्शन भी बना। और पाकिस्तान का रोल सबसे अहम है। कैसे अहम है? तो पाकिस्तान का रोल देखेंगे तो पाकिस्तान का जो ये ISI है, वहाँ की एजेंसी है, फुल सपोर्ट है, हर तरीके से सपोर्ट है। समझ गए? आप ISIS ही ना कहिए, पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसके पीछे लगा हुआ। उसके बाद देखिएगा क्या किया, तो हैदराबाद एक प्रोविंस है, कहाँ? पाकिस्तान में। वहाँ पे 5000 लड़ाके को ट्रेंड किया गया और उनको भेजा गया लड़ने के लिए। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, जलालाबाद का क्षेत्र देख रहे हैं, ये जलालाबाद का क्षेत्र पाकिस्तान की तरफ है। ठीक है? और यहाँ से 5000 लड़कों को ट्रेंड करके यहाँ से इन कराया गया लड़ने के लिए। सारी बात समझ में। उसके बाद देखेंगे हेल्थ सिस्टम। जितने भी तालिबान के लड़के या लड़ाके वो इंजर्ड होते थे, या तो कोई भी हेल्थ का प्रॉब्लम होता था, इन सब का इलाज चलता था खैबर पख्तूनख्वा के इलाका में। यानी पूरी तरह से पाकिस्तान और ISI मिल करके पूरी हेल्थ सिस्टम भी प्रोवाइड की हुई थी। यानी जो भी टेरर ग्रुप थे या टेररिस्ट थे, उनको हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड किया गया पाकिस्तान में। ठीक है? आगे देखेंगे पाक आर्मी। पाक आर्मी ही ट्रेंड करने में लगी हुई थी तालिबान लड़ाकों को, या तो पश्तून के लड़कों को, या तो खैबर पख्तून में जो पख्तून लड़के हैं उनको ट्रेंड करके पाक आर्मी ही भेज रही थी। उसके अलावा देखिएगा पाकिस्तान के अलग अलग टेरर ग्रुप हैं। अब अलग अलग कौन कौन से टेरर ग्रुप हैं? देखो टेरर ग्रुप कौन कौन सा है? लश्कर-ए-तोयबा, नाम सुने होंगे, तहरीक तालिबान, लश्कर-ए-झांगवी, अल-बद्र, जैसे मोहम्मद, कश्मीर वाला, तो कश्मीर में सबसे ज़्यादा ये मचाता है। और उसके साथ साथ दिखेगा तो ISIS बड़े पैमाने पे सुसाइड बॉम्बर को भी भेजे हुए। तालिबान के सपोर्ट में ISIS बड़े पैमाने पे सुसाइड बॉम्बर को भेजे हुए। यानी जरूरत पड़ने पर लोग स्वतः अपने आप को उड़ा लेंगे।
साइड बॉम्बर में होता क्या है कि वो आरडीएक्स बांधे रहते हैं और किसी खास क्षेत्र पर जाकर के अपने आप को उड़ा लेना। समझ रहे हैं? यानी आप समझ सकते ये पूरा बैकअप है यहाँ से। इन सब जो आतंकी संगठन है इनके भी लड़ाके तालिबान के सपोर्ट में आ गए। ऐसा क्यों? ऐसा देखा गया था कि 1996 से 2001 में जितने भी आतंकवादी संगठन थे सबका पनाहगार बन गया था अफगानिस्तान। और जिस तरह से इनको आपस में कंसल्ट है, चाहे लश्कर तैयबा की बात हो या तो हक्कानी नेटवर्क की बात हो या तो अलबद्र या जैसे मोहम्मद की बात हो, इस सब का तालिबान से अच्छे संबंध है। और आने वाले दिनों में वो पूरे क्षेत्र में आतंक का गढ़ बन जाए, इसमें कोई हैरानी नहीं होने वाला है, ये होगा ही। समझ गए? ये मामला है। अब देखो पाकिस्तान में कुछ मदरसा है, जो मदरसा कहाँ पे है, वो मदरसा जो मदरसा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाउंड्री पर लगते हैं। खास करके जो डुरंड रेखा खींचा गया, तो डुरंड रेखा क्या किया कि आधे पश्तून आबादी पाकिस्तान में कर दिया और आधा पश्तून आबादी अफगानिस्तान में कर दिया। तो जो पाकिस्तान के तरफ पश्तून इलाका है उन सब मदरसों में बड़े पैमाना पे एक तरह से कहिए नर्सरी बना दिया ये लोग। और हाल के दिनों का ही घटना है, आप सुने होंगे करीब 15 दिन पहले अशरफ गनी एक बैठक में थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने एक सेंटेंस उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया था कि पाकिस्तान हमारे के यहाँ 10,000 ट्रेंड लड़कों को भेजा है। वो सब कहाँ से जा रहे थे? या तो पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा ट्रेंड किए गए, या तो फिर वो उन मदरसों के लड़कों को ट्रेंड करके जिहादी भावना भर करके, धार्मिक भावना भड़का करके उनको लड़ने के लिए भेज दिया गया। समझ गए? ये मामला है। अगला देखिएगा, सबसे बड़ा ब्लंडर कहाँ पर होता है? अमेरिका के द्वारा। दुनिया में पहला ऐसा कोई टेररिस्ट संगठन है जो अपना बाकायदा ऑफिस खोला और ऑफिस खोल करके दुनिया का जो महाशक्ति है उससे बैठ करके बात कर रहा है। कतर में इसका ऑफिस खुला, दोहा में। उसके बाद अमेरिका और तालिबान में समझौता होना शुरू किया, क्योंकि अमेरिका जल्दीबाजी में था वहां से बाहर निकलने के लिए, जल्दीबाजी में था। इसलिए तालिबान के साथ बैठक करके एक शांतिपूर्ण तरीके से बाहर होना चाहता था। समझ रहे हैं? ये मामला है। तो दोहा में देखिएगा जो बैठक हुआ उसमें सबसे बड़ा ब्लंडर क्या हुआ कि अफगान सरकार को, अशरफ गनी के सरकार को शामिल ही नहीं किया गया। अगर वहां का जो पॉपुलर गवर्नमेंट जिसे जनता ने चुना है और आप वहां के किसी भी बैठक में शामिल नहीं करते हैं उस देश के किसी प्रॉब्लम में, तो उस सरकार को तो आप ऐसे ही अनपॉपुलर कर दिया। आप उसको, वो गवर्नमेंट ऐसे ही अनपॉपुलर हो गया कि आप एक टेररिस्ट संगठन को ला करके बात कर रहे हैं और वहां के गवर्नमेंट उससे नहीं बात कर रहे हैं। कायदे से होना चाहिए, अफगानी सरकार से अमेरिका को बात करना चाहिए, और नहीं तो तालिबान था भी तो अफगानी सरकार को एक पार्टी बना करके वहां रखा जाना चाहिए था। उस बैठक में अफगानी गवर्नमेंट के नुमाइंदा होने ही चाहिए थे। तो आप तो खुद ही उसकी मान्यता एक तरह से कि ऑथेंटिसिटी को खत्म कर रहे हैं। पब्लिक कैसे विश्वास करेगा भाई? और अफगानिस्तान और तालिबान का मनोबल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये मामला है। अब उसके बाद देखिएगा अमेरिका का इनर पॉलिटिक्स इसमें बहुत बड़ा जिम्मेदार है। इनर पॉलिटिक्स क्या है अमेरिका का? अमेरिका काफी जल्दीबाजी में है, ये जो होगा काफी जल्दीबाजी में है वहां से निकलने के लिए। कहां से निकलने के लिए? तालिबान से। 20 साल हो गए। इतनी लंबे समय कोई महाशक्ति या तो कोई देश इतना लंबा समय कहीं फंसा हुआ नहीं रहा, और लगभग $3 ट्रिलियन पैसा खर्चा कर दिया। लगभग $3 ट्रिलियन पैसे खर्चा कर दिया 20 सालों में। तो वहां पर क्या था ना कि अमेरिका में जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता था, उस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता था, और अमेरिकन नागरिक का यह मानना था कि हमारा क्या उसमें रोल है, हमारे लड़ाके क्यों वहां पे, हमारे मिलिट्री के जवान क्यों मर रहे हैं। अमेरिका के लगभग 2300 जवान डेथ किए, शहीद किए अफगानिस्तान में। समझ गए? तो वहां पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बन जाता था। इसलिए वहां के राष्ट्रपति पर भी एक दबाव होता था कि जितना जल्दी हो वहां से हम बाहर निकल जाएं। लेकिन बाहर निकलने के क्रम में इतनी जल्दीबाजी से इस तरह से नहीं निकला जाना चाहिए था। निकलने के और भी तरीके हो सकते थे। अब देखो अफगानिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है, चाहे वो हवाई सपोर्ट हो, हथियार का सपोर्ट हो, या गुप्तचर का सपोर्ट हो, ये सारा सपोर्ट के लिए दूसरे देश पर अफगानिस्तान को निर्भर रहना पड़ता। जब वहां पे अमेरिका था तो अमेरिका पे निर्भर था। भारत सरकार कई हेलीकॉप्टर वगैरह दिया है,
और अन्य देशों के द्वारा हेलीकॉप्टर दिया गया, तो इस तरह से अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब है कि मिलिट्री खड़ा कर दी गई, लेकिन जो लॉजिस्टिक होना चाहिए, जो बैकअप होना चाहिए, वो बैकअप उतना बढ़िया नहीं है, वो बैकअप उतनी बढ़िया नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक है चीन और रसिया का रोल एक अहम हो जाता है। 1979 से 1989 तक यूएसएसआर जब फंसा हुआ था, तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ आईएसआई के साथ मिलकर के तालिबान को खड़ा किया, और वो जाकर के जिहादी ग्रुप लड़ते किसके खिलाफ थे? यूएसएसआर के खिलाफ तब लड़ रहे थे। आज उसी का जस्ट उल्टा हो गया कि अमेरिका जब वहां फंस गया, तो पीछे से बैकअप सपोर्ट कौन कर रहा था? रसिया और चीन। रूस और चीन का बैक से सपोर्ट था। किसको? तालिबान को। ठीक है, और जो पाकिस्तान कल अमेरिका के साथ थी और वहां पर जिहादी ग्रुप खड़ा कर रही थी, वो पाकिस्तान आज भी अमेरिका के साथ थी, पर आईएसआई पीछे से तालिबान को सपोर्ट भी कर रहा था। समझ रहे बात को? ये मामला पूरा इस तरह से घटना चलती है, जो एक तरह से कहिए आप कह सकते हैं कि वहां की सरकार जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे डिजॉल्व कर गई। अगला देखिएगा अशरफ गनी। अशरफ गनी का क्या मामला? ये राष्ट्रपति है वहां पे, वहां के ये हो गए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को देखिएगा, इनका सोसाइटी पर उतना पकड़ नहीं है, जितनी पकड़ होनी चाहिए उतनी पकड़ नहीं है। इनके पहले एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका नाम था हामिद करजई। हामिद करजई, वो भी 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। हामिद करजई के सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे अशरफ गनी, और अशरफ गनी ज्यादातर समय अफगानिस्तान में बिताया नहीं है। वो एक पढ़ा लिखा काफी इंसान, तो वो अमेरिका में प्रोफेसर थे। बाद में इन्होंने वर्ल्ड बैंक में काम किया, और बहुत बाद में तब जाकर के उन्होंने अफगानिस्तान के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ। वित्त मंत्री के तौर पर हामिद करजई के द्वारा लाया गया, उसके बाद ये राष्ट्रपति बने। उसके पहले काबुल यूनिवर्सिटी का चांसलर भी बने थे, वाइस चांसलर वगैरह भी बने थे। इस तरह से ये चीजें इनका वहाँ का पॉलिटिकल एक तरह से कहिए इस तरह से वहाँ पे बिताया है इन्होंने, लेकिन ज़्यादातर समय अशरफ गनी का बाहर ही बीता था। ठीक है, इसलिए सोसाइटी पर उस तरह से पकड़ नहीं है। अब देखो दूसरा क्या होता है कि तालिबान को देखेंगे और गनी मतलब अशरफ गनी, ये दोनों के बीच देखिएगा तो एक वैचारिक मतभेद है। कैसे वैचारिक मतभेद है? वैचारिक मतभेद इस मामले में है कि इनका प्रशासन इस्लाम के आधार पर शासन व्यवस्था स्टैब्लिश करना है, और ये अशरफ गनी को अगर देखेंगे, अशरफ गनी को देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाहर इन्होंने शुरू से रहा है, तो मॉडर्नाइजेशन का पूरा प्रभाव है कि महिलाओं की आज़ादी के पक्षधर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता देना चाहते हैं लोगों को, वहाँ पे लोकतंत्र को बेहतर तरीक़ा से स्थापित करना चाहते हैं। इस तरह की चीज़ों को, या तो मानववादी मूल्यों को स्थापित करना चाहते हैं, इस तरह से कार्य कर रहे थे। इनका आइडियोलॉजी है, और इसका आइडियोलॉजी है इस्लाम के आधार पे शासन को स्थापित करना है, समाज से लेके सत्ता से लेके हर चीज में इस्लाम के आधार पर हो। तो दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, और आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है इसलिए आप देखिएगा कि शुरुआती में कोशिश किया गया कि अशरफ गनी के सरकार में तालिबान को भी सत्ता को शेयर करने दिया जाए, यानी पावर शेयरिंग पे बातचीत चल रहा था। तो उस मामले में ना तो अशरफ गनी शुरू में तैयार थे, और ये तो तैयार शुरू से ही नहीं था तालिबान। अशरफ गनी हालांकि बाद में पावर शेयरिंग पे तैयार हो गया था, पर तालिबान तैयार नहीं था। तो मूल कारण क्या है? अगर तालिबान अशरफ गनी के सरकार में पावर शेयर कर लेता तो दोनों में आइडियोलॉजिकल क्लैश है, दोनों बाएं दाएं हैं, और एक तरह से क्या होता कि अशरफ गनी के सरकार को मान्यता दे देता हो। अशरफ गनी के सरकार को क्या हो जाता, इसको ऑथेंटिसिटी मिल जाता, जिसको वो मानता ही नहीं है। तालिबान मानता नहीं अशरफ गनी के सरकार को। समझ रहे बात को? ये मामला है। ये ऐसे कुछ बिंदु हैं जिनके कारण आप देखेंगे कि आज वहां पे तालिबान सत्ता में काबिज हो गया, और अफगानिस्तानी सरकार जो पॉपुलर गवर्नमेंट थी उसकी हार हुई। अब इससे आगे देखिएगा, ये देखिए सोमवार का सीन है। आज कौन सा दिन है?
मंगलवार, कल का सीन है, कल का सीन है। इतना ज़्यादा वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है कि काबुल एयरपोर्ट का है, देखिए किस तरह से लोग भाग रहे हैं, चढ़ रहे हैं विमान में, इस तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। मतलब जाना कितने को है, जा कितने रहा है, जबरदस्ती ठुसा रहा है। जैसे ये तो अक्सर हमको भारत में ट्रेनों में दिखता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक और घटना क्या होता है, अमेरिका का एक प्लेन जा रहा था, उसके साथ लोग दौड़ रहे थे, कोई विंग्स पर चढ़ गया, कोई टायर पे चढ़ गया, कोई किनारे चढ़ा हुआ है। और सोचिए कि उसमें से यहाँ पे एक सीन दिखाया गया है, एक दिखाया गया है, 3 लोग जो थे वो टायर जहां पर होता वहां पर जाकर के बैठे हुए थे। जब विमान ऊपर उड़ी तो ऊपर से गिर गए। आप सोच सकते हैं कितना इनोसेंट है, उसको ये भी नहीं पता है कि ये विमान कितना दूर जाना है, हम इतना बैठे थोड़ी रह पाएंगे यहाँ पे। या तो कहीं उसके मन में डर इस तरह से हो गया है, या भयग्रस्त इतना ज्यादा है, उसको लग रहा है कैसे भी भाग जाए। और उस भागने के क्रम में उसको ये भी नहीं पता चल रहा है वो ट्रेन नहीं है, वो विमान है। जब ऊंचाई पर जाएगा तो टपक जाइएगा। और जैसी रनवे पर से उड़ा, रनवे पर ही गिर गया, ऑन स्पॉट डेथ हो गया। आप जाएंगे तो देखेंगे विमान आगे आगे जब शुरू में चलती है तो उसके साथ लोग दौड़ रहे हैं, लड़की को विदाई कर रहा है, समझ गए स्थिति कितना गंभीर है। अब देखो एक चीज और देखो, बड़ा खूबसूरत चीज है, देख रहे हो मॉडल है, कितनी सुंदर है, बताइए। आदमी को विवाह नहीं हो रहा है, ये मॉडल है, ये पाकिस्तान के जो शहर है ना, वहाँ पे बहुत से जगहों पे इस तरह के मॉडल के ये लग रहे, प्रचार वगैरह के लिए लगाते हैं ना, उस तरह से लगा हुआ है। सिनेमा घर खुले हुए थे, मॉडल को इस तरह से लगा हुआ था, बुटीक वगैरह होता है ना, या तो लड़कियों का वो सजने उजने वाला, वो इन सब जगहों पे ये लगा था, ठीक है। इन सब को हटाया जा रहा है और पोता जा रहा है। देखिए मॉडल को पोता जा रहा है, तालिबान के आने के बाद ये देखिए हटाया जा रहा है ना, यहाँ पर ये हटा रहा है ना, ये सब हटाया जा रहा है, ये पोता जा रहा है। इस तरह की सिचुएशन वहां पे बन रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर कोई पीसा जाएगा तो महिलाएं पीसी जाएगी, समझ गए, ये मामला है। आगे देखिएगा, आगे देखिए एक किताब लिखा गया है, इन द ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर। पिछले 200 साल में जो दुनिया के महाशक्ति हैं वो सब वहां से हार करके गया है। पहले ब्रिटेन हारा, बाद में 70 और 80 के दशक में यूएसएसआर हारा, और आज देखिएगा तो अमेरिका वापस गया खाली हाथ। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान हारा नहीं है भविष्य में, अफगानिस्तान को सिकंदर रौद दिया था, या तो कुषाण वंश के राजाओं ने कब्जा कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अफगानिस्तान के बहुत से एरिया पे शासन था, रौदा गया है अफगानिस्तान को। लेकिन वर्तमान जो जियो पॉलिटिक्स है और जो अफगानिस्तान का लोकेशन है लैंडलॉक, इसके वजह से देखिएगा ग्रेवयार्ड बन गया, कब्र बन गया है। और पिछले 200 साल में 3 महाशक्ति, 3 के तीनों हार गए, चाहे वो ब्रिटेन हो या यूएसएसआर हो या अमेरिका हो, सब के सब हारे, ठीक है। ये मामला है, ये किताब लिखा गया। अब देखो क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कुछ है सॉल्यूशन। एक चीज जानने का कोशिश कीजिएगा, ये देखिए सीन जो दिख रहा है, ये अफगानिस्तान के कुछ लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं, वो व्हाइट हाउस के सामने विरोध कर रहे हैं कि अमेरिका बिट्रेड अस, यानी अमेरिका हमको एक तरह से कहिए मतलब मूर्ख बनाया, बेवकूफ बनाया, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और व्हाइट हाउस के सामने जो वहां लोग रह रहे हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग जो दुनिया के अन्य क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनका ये कहना है कि दुनिया क्यों इस तरह से देख रही है, क्यों हमको छोड़ दिया ऐसे। भारत में भी बड़े पैमाने पे लोग भाग करके आए हैं, दिल्ली वगैरह में बहुत सारे लड़कियां और लड़के रहते हैं, तो अफगानिस्तान के नागरिक रहते हैं। वो कल मीडिया के सामने बोल रहे थे कि क्यों हमको दुनिया ऐसे अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। लड़कियों के द्वारा बोला जा रहा था कि तालिबान आकर के घर से उठा करके लड़कियों को लेकर के जाते हैं, समझ गए, ये मामला है। अब देखो इसका एक सॉल्यूशन का बात होता है, तत्काल तो देखिए किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, जो अभी वर्तमान घटना है। और इस तत्काल सिचुएशन में किसी एक देश को बढ़त सबसे ज्यादा मिला है, तो वो वर्तमान में पाकिस्तान और चीन को एक बढ़त मिलते हुए दिख रहा है स्ट्रैटेजिक रूप से। और किसी एक देश को सबसे ज्यादा वर्तमान में लॉस हो रहा है, तो वो भारत है।
हम स्ट्रैटेजिक रूप से भी लॉस कर रहे हैं और हमारा वहां पे व्यापारिक जो ये थे और इन्वेस्टमेंट थे उसमें भी लॉस हो रहा है। भारत लगभग 23,000 करोड़ रुपया वहां पे इन्वेस्ट किए हुए और हमारे लिए स्ट्रैटेजिक रूप से भी इंपॉर्टेंट है। कैसे? मिडिल एशिया जाने के लिए और एक तरह से कहिए चीन और पाकिस्तान पर नियंत्रण रखने के लिए अफगानिस्तान हमारे लिए स्ट्रैटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं बात को? अब देखो, जब वहां से वापस करने की बात शुरू हुई थी तब उसके पहले एक और राष्ट्रपति अमेरिका हुआ करते थे, उनका नाम था ट्रंप। और वर्तमान में कौन है? एट प्रेजेंट आपको जाकर के है बाइडेन। ठीक है। अब एक बार ट्रंप से पूछा गया था कि अफगानिस्तान के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन है, या तो अफगानिस्तान में एक तरह से आप हार के निकल रहे हैं। तो ट्रंप बोला था कि ट्रंप सेज ही कुड विन वार इन अफगानिस्तान बट डजंट वांट टू किल 10 मिलियन पीपल। बोला तो सॉल्यूशन तो है लेकिन उसके लिए 10 मिलियन पीपल को मरना पड़ेगा, मतलब 1 करोड़ लोगों को मरना होगा। सॉल्यूशन तो है, 2 मिनट में हो सकता है सॉल्यूशन। और उसका मतलब सामान्य मतलब बस इतना ही था कि परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाए, यही एक उसका सॉल्यूशन है तत्काल। लेकिन 10 मिलियन पीपुल एक झटके में मरेंगे, जो हम चाहते नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। बोला सॉल्यूशन तो तुरंत हो सकता था लेकिन वही ये 10 मिलियन पीपल मरेंगे। जो बाइडेन से भी पूछा गया कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले, कितना गलत असेसमेंट था अमेरिका का इस समय कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, वहाँ के 3.5 लाख मिलिट्री हैं जिनको ट्रेन किया है अमेरिका ने, उनके पास सारा लॉजिस्टिक के सामान है, उनके पास वेपन्स हैं, सब कुछ है, गोला बारूद हथियार हैं। पर अमेरिका का पूरा असेसमेंट गलत निकला और 1 से सवा महीना में अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जा कर लिया। और आज के डेट में अगर आप देखिएगा तो तालिबान पूरे हर शहर में देखिएगा गाड़ी पर ऐसे घूम रहा है। और अभी वर्तमान में हुआ क्या है कि कल का न्यूज है कि काबुल यूनिवर्सिटी में लगभग 60% जो थी वो लड़कियां पढ़ती थी और अन्य जो यूनिवर्सिटी थे या तो दफ्तर थे, सरकारी कर्मचारी के दफ्तर होते ना, जहाँ जहाँ महिलाएं काम कर रही थी उनको बोल दिया गया कि आप घर चले जाइए। काबुल यूनिवर्सिटी से सारे लड़कियों को घर भेज दिया गया है और जो सरकारी दफ्तर हैं उनसे उनको कह दिया गया कि आप छोड़ दीजिए नौकरी, यहाँ पर इनके जगह पर पुरुष करेंगे। कल का न्यूज है। उतना तो छोड़िए, वहाँ का जो मीडिया चैनल है उस मीडिया चैनल में जो लड़कियां काम करती थी वो सब खुद ही छोड़ दी और वर्तमान में उस मीडिया चैनल में कोई लड़की काम नहीं कर रही है, कोई भी लड़की काम नहीं कर रही है। दिक्कत इस बात का है कि तालिबान जो है कोई ऑर्गेनाइज्ड संगठन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हायरार्की बना हुआ कि ऊपर से जो बोला गया वो नीचे तक फॉलो होगा, और ना ही वो डिसिप्लिन, एक तरह से डिसिप्लिन में रहने वाले संगठन है। कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना है वो। जहां जैसा सिचुएशन बना उस तरह से लड़ा के एक्शन ले लिए। 96 से 2001 का घटना सबको याद है। बड़े पैमाने पर महिलाओं को तो हर काम से बंद कर दिया गया था, घर में ही बंद कर दिया गया था पूरी तरह से। खिड़की से झांक नहीं तक सकती थी, ये स्थिति कर रही, छत पे नहीं जा सकती थी, बाजार तो छोड़िए बड़ी दूर की बात है। और कुछ गलती होने पर सभा में बीच में बैठा करके कोड़े मारते थे और गोली मार देते थे। दुनिया को डर इसी बात को लेकर के है कि कहीं फिर से तालिबान वो सारी चीज़ें दोहरा न दें। लेकिन सबसे बड़ा हैरानी की बात आज के डेट में ये है कि तालिबान का तमाशा अफगानिस्तान में चल रहा है और दुनिया के सारे महाशक्ति से लेकर के शक्ति हैं सब देख रहे हैं और सब तालिबान पर या तो कहीं अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले करके छोड़ दिया। ये वर्तमान का जियो पॉलिटिक्स है, यही सच्चाई है ये मामला है।